गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शिवानी और वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आपने मेरे थंबनेल में देखा ही होगा कि आज मैं शामला घाट डाइट का टूर करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहला टास्क तो यही आता है कि आप वहाँ पहुँचोगे कैसे, राइट। तो न्यू एडमिशन्स हो रही है, हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनके लिए ये ज़्यादातर वीडियो है, क्योंकि जो शामला घाट डाइट है वो शिमला के अपोजिट साइड है। नाम के लिए शिमला डाइट है, बट वो घनाटी में है। घनाटी से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर आपको नीचे जाना होगा, फिर आपको शामला घाट डाइट मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप शिमला में रहते हो, राइट, तो आपने वहाँ कैसे पहुँचना है। सबसे पहले तो आपको ओल्ड बस स्टैंड पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद आपको शामला घाट डाइट के लिए बस लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू रीच एट शामला घाट डाइट। सो सबसे पहले तो अगर आप सोलन साइड से आ रहे हो तो आपको क्रॉसिंग से, मतलब जो बाईपास है वहां से आपको बस लेनी है। और अगर आप बिलासपुर वगैरह साइड से आ रहे हो तो आपको वहीं से आना होगा डायरेक्ट घनाटी, राइट। बट अगर आप शिमला में रहते हो तो आपको ओल्ड बस स्टैंड ही आना पड़ेगा। आप ISBT नहीं जाओगे, क्योंकि मॉर्निंग में वहां से डायरेक्टली कोई भी बस नहीं जाती है। इवन जो शामला घाट डाइट है वहां के लिए डायरेक्टली कोई भी बस नहीं है, इवन इंस्टीट्यूट की बस। बट आपको लोकल जो गांव में बसेस जाती है ना, नीचे को गांव है शामला घाट डाइट से नीचे को, वहां के लिए बसेस जाती है, तो आपको उसी में ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग का मैं रूटीन बताऊं तो सुबह सबसे पहले 7:50 पर बस जाती है गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद 8:25 पे जाती है, और मैं उसके बाद जो है 8:50 पर बस जाती है, राइट। और मैं जो है मैं 8:50 वाली बस में जाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है और बहुत जल्दी पहुंच कर भी वैसे यहाँ कुछ नहीं होता। तो जब मैं डे 1 गई थी, फर्स्ट डे जब मेरा था 22 नवंबर 2023 में 3 को, तो उस दिन मैं 7:50 वाली बस में गई थी और मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि होता है ना स्टार्टिंग में डर होता है कि यार जल्दी पहुंचना है वो। सो तो आपको क्या करना है, अगर आपने शामला घाट डाइट आना है तो सबसे पहले आपको ओल्ड बस स्टैंड पहुंचना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारी बसेस है जो अलग अलग जगहों के लिए जाती है घनाटी होते हुए। तो आपको पहले कंफर्म कर लेना है कि वो शामला घाट जाएगी या नहीं। ये नहीं कि आप घनाटी वाली बस आपने देख ली और आप चल दिए, क्योंकि फिर डायरेक्टली आपको वॉकिंग जाना पड़ेगा। वॉकिंग वाला रास्ता भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो अभी चलते हैं, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं। मैं 8 बजे घर से निकलती हूँ, मैं पंथा घाटी से आती हूँ। पंथा घाटी से पहले मैं ओल्ड बस स्टैंड पहुंचूंगी, उसके बाद 8:50 वाली बस तक मैं पहुंच जाती हूँ। 8 बजे मैं यहाँ से चलती हूँ, तो 8:40 तक मैं ओल्ड पहुंचूंगी 8:50 वाली बस के लिए। तो और शाम वाला रूटीन क्या क्या होता है बस का, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, इस वीडियो के लास्ट में। और डाइट में जो भी फैसिलिटीज है, हॉस्टल, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको मेरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूं। तो चलते हैं अभी जल्दी से स्टेशन की ओर। सो गाइज, मैं ओल्ड बस स्टैंड पहुंच गई हूँ, और आपको 6 नंबर पर जाकर कंफर्म करना है विंडो से कि बसेस कब लगेगी और कितने बजे जाएगी। सो गाइज, मैं पहुंच गई हूँ 8:50 वाली बस में, और जिस बस का नाम है गवाही। तो गाइज, आपको भी इसी तरह से 5 से 10 मिनट पहले बस के लिए पहुंचना है। हो जाता है कभी कभी कि ये बस 5-10 मिनट लेट भी लगती है, या फिर वो 19-20 होता रहता है, बट आपको टाइम से पहले ही पहुंचना है, क्योंकि बस की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। अभी हूँ मैं चैली में, चियाली जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो मैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहती हूँ जो लोग वॉकिंग आएंगे डाइट के लिए। स्पेशली जो कभी होता है ना कि घनाटी से आप बस में आओ, तो आपको यहाँ से नीचे के लिए वॉकिंग जाना है। तो शॉर्टकट जो रास्ता है मैं वो बताऊंगी। वैसे मैं आजकल जो है डायरेक्टली बस में ही जा रही हूँ, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और बारिश होती है सुबह के टाइम। बट आज मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वॉकिंग वाला रास्ता बता दूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर उतरी हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ कि कौन से स्टेशन पर आपको उतरना है। और ये जो स्टेशन है वो बनूटी से आगे है, आपको उतर जाना है, चियाली बोलना है, तो बस वाले आपको खुद उतार देंगे। और यहाँ से मैं रास्ता बताऊँगी कि आपको किस तरह से नीचे को पहुँचना है। तो मैं बता देती हूँ, पहले मैं ये एरिया दिखा देती हूँ, इसके बाद आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अरे यार, आपको ना ऐसे वाला जगह, और इसके बाद आपको नीचे के लिए आना है।
इस स्टेशन पे उतर के, और आपको ये कुछ ईंटों ईंटों वाला रास्ता दिखेगा ना, तो समझ जाना कि ये डाइट का ही रास्ता है जिसमें मैं जा रही हूँ। और आज मौसम कुछ इस तरह से है, मुझे लगा था बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगी, बट फिर भी मैंने सोचा कि टाइम है तो मैं उतर जाती हूँ बस से। पर स्पेशली मैं आप सभी लोगों को बताने के लिए ही यहाँ पे उतरी हूँ कि मैं बता सकूँ कि आपको ये बिल्डिंग भी रास्ते में दिख जाएगी, मतलब स्टार्टिंग में ही दिख जाएगी। जब आप उतरोगे ना तो फिर आपको ये बिल्डिंग दिखेगी, तो समझ जाना कि ये चियाली है और यहाँ से हमें नीचे जाना है डाइट के लिए। और क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है जब आप, अब ज़रूरी तो नहीं है ना अभी हो, आप जैसे अभी एडमिशन के लिए आप लोग सुबह, जब आपकी एडमिशन हुई है, मतलब और ऑलमोस्ट सभी की एडमिशन हो चुकी होगी डाइट्स में, स्पेशली अगर शिमला डाइट की मैं बात करूं, तो आप सबसे पहले जो है वो आपकी एडमिशन होगी तो ऑब्वियसली बात आप गाड़ी में आए होंगे। तो अगर किसी ने अप डाउन करना है शिमला से कहीं से भी, तो अगर उसको आना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना डायरेक्ट बस छूट जाती है या कुछ ऐसे हो जाता है, लेट हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। तो अगर आपको चियाली से आना हो, क्योंकि घनाटी वाली बस लगी हो, तो आप इसमें आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, स्पेशली ईंटों वाला रास्ता बिल्कुल नीचे तक यही है एक जैसा, तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं, राइट। आपको इस रास्ते से जल्दी जल्दी नीचे आना है। और आप यूं ही चलते रहिए इसी रास्ते में, और यहाँ पर 2 रास्ते आएंगे, राइट, ये 2 रास्ते आएंगे, ठीक है। और इसके बाद ना आपको ये भी दिखाई देगा, यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है रास्ता, ठीक है, कंडा जेल। और कंडा जेल मतलब कि ये जो एरो लगा है ना, कंडा जेल से नीचे को यहाँ से रास्ता, और यहाँ पर डाइट भी लिखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, पर ये ख़राब हो गया है। डाइट के लिए इधर रास्ता, ठीक है। और तो आपको इस साइड जाना है, ठीक है, इस साइड जाना है, क्योंकि डाइट के लिए इधर से रास्ता है, इधर के लिए गांव के लिए रास्ता है, शायद कुछ इस तरह से। तो आपने क्या करना है कि ये देखना है और राइट हैंड साइड को जाना है नीचे को। तो मैं बता देती हूँ कि जिस टाइम मैं डाइट के लिए आई थी, उस टाइम मुझे भी किसी ने रास्ता नहीं बताया था, मुझे पहले पता ही नहीं था। तो फिर एक बार मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो आए थे, तो उनके साथ आई थी। और इस रास्ते से चलते चलते आपको ये छोटू सा मंदिर भी दिखाई देगा, तो समझ जाना कि आप सही राह पर हैं। ये छोटू सा मंदिर भी रास्ते में आता है, समझ जाना आप सही रास्ते पर हो, ठीक है। इसके बाद आप चलते रहिए, जब तक आप मेन रोड में नहीं पहुंचे तब तक आपको चलना ही पड़ेगा। और दोस्तों, इस गांव का नाम है कंडा, और अगर आपको पीजी या रूम लेकर रहना है, डाइट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रूम्स बने हैं वो अकॉर्डिंग टू जिस तरह से वही है स्टूडेंट्स रेंट पे रहते हैं उस तरह से है। और ये जो रास्ता है ये जा रहा, हम कंडा जेल से नीचे को जा रहे हैं, ये कंडा जेल के साथ रास्ता लगता है। और अगर आप समझ जाओ कि ये इस तरह के जगह पर पहुंच गए, तो समझ जाना आप डाइट से थोड़ा सा ही ऊपर हो, और आपको इस रास्ते से नीचे जाकर कंडा जो जेल है उससे नीचे को जाकर आपको डाइट मिलने वाली है। और आप किसी तरह से चलते रहना है, क्योंकि जो रास्ता है ना शॉर्टकट वो यही है। आप रोड में भी जा सकते हैं, फिर वही है कि ये लॉन्ग रास्ता हो जाएगा। और जैसे कि सारे ट्रेनीज़ हम लोग इसी रास्ता से जा रहे हैं, नियर बाय जो इतने भी लोग रहते हैं। तो ये देखिए हम डाइट पहुंच गए, और इसके बाद मैं बाकी की सारी चीज़ें बताऊँगी आपको।
है शामला घाट डाइट, मतलब अपनी डेस्टिनेशन में। तो अब चलते हैं अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपने अंदर की फैसिलिटीज़ और जो भी डाइट में रूम्स वगैरह जो कैंपस है पूरा, अब हम वो देखेंगे। बाकी चीज़ें तो आपको अंदर जाकर ही पता लगेगी। तो आइए चलते हैं अंदर को। तो गाइस ये है कैंपस जहाँ पर मॉर्निंग असेंबली होती है, और ये बाहर का व्यू। तो ये है आपकी और हमारी प्यारी सी डाइट, इसमें हम कदम डाल करते हैं। सो गर्ल्स, अब हम बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल की। ये जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ये है गर्ल्स हॉस्टल, और इस बार जो है बैड न्यूज़ है, 2024 और 26 बैच जो आ रहा है उन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 23 और 25 वाला बैच है, हमें भी हॉस्टल नहीं मिला था। क्योंकि जब से हॉस्टल बना है इसका रेनोवेशन का वर्क नहीं हुआ है, तो 2023 से इसका वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी 2023-25 और 2024-26 बैच को तो हॉस्टल नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर हो सकता है जैसे इसका काम ख़त्म हो जाए वैसे ही आप सभी लोगों को यहाँ पर रहने का मौका मिले। ज़रूरी रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल बनाया है तो रहने के लिए ही बनाया है, बट एट प्रेजेंट जो है वो हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो भी बैच आता है उन्हें हॉस्टल ज़रूर। हाय एवरीवन, अब कर लेते हैं बॉयज़ हॉस्टल की बात। तो बॉयज़ हॉस्टल तो है ही, और रेनोवेशन का काम इसका नहीं चला है, तो ऑब्वियसली बात है सभी को मिलेगा ही। और ये है बॉयज़ हॉस्टल का मैस, इसमें आपको 25 से 2600 पर मंथ देने पड़ते हैं अपने खाने के। और ये है बॉयज़ हॉस्टल के रूम्स के लिए रास्ता, और इसमें 2 फ्लोर्स है, ये ग्राउंड फ्लोर है, और हर एक कमरे में 2 लड़के रहते हैं, और 2 लड़कों को एक कमरे में रहना होता है। मैं रहने के रेंट की बात करूं तो पर मंथ का 500, यानी कि आपको स्टार्टिंग में ही देने पड़ते 6 महीने के हिसाब से 3000 देने पड़ेंगे आपको 6 महीने के। अगर 500 रुपये है तो हो सकता है 100-200 रुपये बढ़ जाएं, बट सच बताऊं तो बॉयज़ बहुत इंजॉय करके यहाँ पर रहते हैं। और कुछ एक रूम्स तो खाली है, बॉयज़ में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है हॉस्टल के लिए, क्योंकि DLED में कम ही आते हैं। आपको यहाँ पर रहने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बॉयज़ यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करके रहते हैं। बज चुके हैं 4 और अब हो गई है हमारी छुट्टी। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिकल लगा होगा, और कुछ चीज़ें छूट गई है आप सभी लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। तो 4 बजे यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट बस नहीं आती, यहाँ पे प्राइवेट बस आती है आन्या, जो कि आगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।